हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर देवी देवताओं का वास है। चिंतपूर्णी धाम हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना की तहसील अंब में स्थित है। माता चिंतपूर्णी धाम में भक्तों को अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। दूर दूर से वहाँ माँ के भक्त दर्शन करने के लिए माँ के दरबार पहुंचकर नतमस्तक होते हैं। माता के भक्त हर अष्टमी को माँ के दर्शनों के लिए आते हैं। चैत्र और शारदीय नवरात्रों और सावन नवरात्रि में चिंतपूर्णी धाम में मेले का आयोजन किया जाता है। माता को चिंतपूर्णी क्यों कहा जाता है? चिंतपूर्णी धाम 51 शक्तिपीठों में से एक है। माता चिंतपूर्णी धाम के बारे में यह मान्यता है कि किसी भक्त की जो चिंता होती है वह माता के दरबार आने पर दूर हो जाती है, इसलिए ही इसको चिंतपूर्णी धाम कहा जाता है। चिंतपूर्णी को माँ छिन्नमस्तिका भी कहा जाता है। छिन्नमस्तिका का अर्थ है बिना सिर वाली देवी। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार असुरों को युद्ध में हराने के पश्चात भी माता की 2 योगिनियों जया और विजया की रक्त की पिपासा न शांत हुई, तो माता ने अपना सिर काटकर उन योगिनियों जया और विजया की रक्त की प्यास बुझाई। भगत माई दास को दिए थे माँ चिंतपूर्णी ने दर्शन। माई दास नाम का माता का एक भक्त दिन रात उनकी भक्ति में लीन रहता। काम धंधा में उसका मन नहीं लगता था, इसलिए उसके भाइयों ने उसको घर से निकाल दिया। एक दिन जब वह जंगल के रास्ते ससुराल जा रहा था, एक वट के पेड़ के नीचे विश्राम करने रुका। माता ने उसे स्वप्न में यहाँ रहकर भक्ति करने का आदेश दिया। उसी समय उसकी नींद खुल गई। जब वह ससुराल से वापस आया तो उसी पेड़ के नीचे माता का स्मरण करके कहा, अगर आप चाहती हैं कि मैं यहाँ रहकर भक्ति करूं तो मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दें। माता ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दे दिए और कहा कि मैं चिरकाल से इस पेड़ के नीचे मैं पिंडी के रूप में विराजमान हूँ। यवनों के आक्रमण के कारण लोगों ने मुझे भुला दिया है। तुम यहाँ रहकर मेरी सेवा करो और मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी। माई दास कहने लगा कि माँ, इस घने जंगल में ना तो पीने के लिए जल है, ना रहने के लिए सुरक्षित स्थान। माँ कहने लगी कि तुम किसी भी स्थान पर शिला उखाड़ोगे तो तुमको वहाँ पर जल मिल जाएगा। उसी जल से मेरी पूजा करना। जिस स्थान पर जल प्राप्त हुआ था, वर्तमान में वहाँ तालाब है। आज भी उसी वट के वृक्ष के नीचे माता पिंडी रूप में विराजमान है। भक्त माई दास ने जहाँ से शिला हटाकर पानी निकाला था, वहाँ एक तालाब बना है। मंदिर में प्रवेश करते ही दाईं ओर शिला दिखाई देती है। यह वही शिला है।